हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और अभी हाल फिलहाल में मैं वन पीस काफी ज्यादा देख रहा था एंड मैंने फाइनली कैचअप कर लिया है वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड तक और काफी मजा आया। मतलब लगता है आपको कि काफी ज्यादा एपिसोड्स हैं लेकिन इतने ज्यादा थे नहीं एंड मैं ये चीज सबको रिकमेंड करूंगा कि वन पीस को जरूर देखें। लेकिन अब बात करते हैं आज की वीडियो पर। तो अटैक ऑन टाइटन का जो सीजन 4 है उसका पार्ट 1 आज खत्म हो चुका है और उसने टोटल मांगा में से 116 चैप्टर को कवर किया है। और सीजन 4 पार्ट 1 के अंदर दो कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपने उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दी टू ब्रदर्स ज़ीक येगार और एरन येगार। और जितने भी कैरेक्टर्स थे जिन्हें पिछले सीजन में बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट मिली थी, जैसे कि लीवाई, मिकासा, आर्मिन, जीन, मतलब इन सब की स्पॉटलाइट जो है वो हल्की हल्की सी छिन गई है। बट आई थिंक नोबडी इज कंप्लेनिंग, क्योंकि ये जिस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है सीजन 4 के अंदर, मेरे हिसाब से इट्स ब्रिलियंट। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट ज़ीक येगार। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दी सीक्रेट प्लान ऑफ ज़ीक येगार और साथ साथ में ही मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करूंगा एंड हम लोग ज़ीक की आइडियोलॉजी भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक मिनी कैरेक्टर एनालिसिस भी समझ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स एक ऑब्वियस सी चीज के इसके अंदर सीजन 4 पार्ट 1 के स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 खत्म नहीं किया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। सो ज़ीक येगार एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा कम चीजें पता थी एंड सीजन 3 के एंड में हमें उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जानने के बाद भी हमें उसके मोटिव्स का कुछ भी अंदाजा नहीं होता। फिर सीजन 4 के अंदर हमने देखा कि ज़ीक तो एलियंस की साइड ही है एंड ही बिट्रेज मार्ली। और ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि ज़ीक जो है वो मार्ली की साइड है या फिर पैराडाइज आइलैंड की साइड है। वेल, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ज़ीक का सिर्फ एक गोल है और वो है एलियंस को बचाना। अब उसको इसके लिए किसी की भी साइड लेने पड़े वो ले लेगा और एलियंस को बचाने के लिए ज़ीक के पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट प्लान। एंड ये जो सीक्रेट प्लान है सिर्फ एक ही सोल्जर को पता है, दैट इज येलेना, जो कि एक बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर है ज़ीक की। एंड येलेना ही वो पर्सन है जो सबको ज़ीक का प्लान बताती है। तो इस पार्ट के अंदर हमने कई बार देखा है कि लोग ज़ीक के प्लान की बात करते हैं एंड वो जो प्लान है हमें टुकड़ों के अंदर दिखाया गया है, कहीं भी कलेक्टिवली नहीं हमें समझाया गया कि ज़ीक का असली प्लान क्या है। तो अगर आपको याद हो कि ज़ीक ने येलेना के थ्रू एक प्रपोजल भेजा था एंड वो प्रपोजल जो है वो हाँ जी पढ़ रही होती है एक कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं और फिर कुछ अगले एपिसोड्स में लेडी कियोमी जो है वो ज़ीक का प्लान बताती भी है। ज़ीक ने अपना प्लान सबको यही बताया है कि जो उसका सबसे मेन प्लान है वो है रंबलिंग। अगर वो लोग टाइटन्स का यूज करके रंबलिंग कर देंगे तो पूरे वर्ल्ड को उनकी पावर का अंदाजा हो जाएगा। एंड पैराडाइज आइलैंड इतना पिछड़ चुका है अपनी टेक्नोलॉजी में कि उनको एटलीस्ट 50 साल तो चाहिए ताकि वो पूरे वर्ल्ड के साथ कैचअप कर सके। एंड ये रंबलिंग वाली प्रोसेस करने से वो ये टाइम बाय कर सकते हैं। और ज़ीक ये भी बताता है कि उसको इस प्लान के लिए एक रॉयल ब्लड वाला टाइटन चाहिए जो कि वो खुद है एंड उसको चाहिए फाउंडिंग टाइटन जो कि है एरन येगार के पास। लेकिन ये ज़ीक का रियल प्लान नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ज़ीक का रियल प्लान क्या है। आपने आज के एपिसोड के अंदर ये वर्ड सुना होगा, यूथनाइजेशन। तो एक्चुअली में ज़ीक का रियल प्लान टू सेव ऑल द एलियंस है यूथनाइजेशन। यूथनाइजेशन का मतलब होता है इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। और वो ये चीज ऐसे करेगा कि अगर उसको फाउंडिंग टाइटन मिल जाए तो वो उसकी पावर यूज करके यमीर को ऑर्डर कर सकता है और वो यमीर को ऑर्डर करके जितने भी एलियंस हैं उनकी बॉडी को इस तरीके से ऑल्टर करेगा कि वो कभी फ्यूचर में रिप्रोड्यूस ना कर पाए। और उसके बाद जितने भी एलियंस बचेंगे वो लोग एलियन रेस की लास्ट जनरेशन होगी और इवेंचुअली जो एलियंस की रेस है वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगी। एंड दैट इज द ट्रू सीक्रेट प्लान ऑफ ज़ीक येगार व्हिच इज कॉल्ड यूथनाइजेशन। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ज़ीक ने यूथनाइजेशन को चूज क्यों किया। हमने पिछले एपिसोड के अंदर ज़ीक की बैक स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से ग्रीशा येगार और डायना फ्रिट्ज उसे ट्रीट किया करते थे जस्ट बिकॉज उसके पास रॉयल ब्लड था। और ज़ीक की बैक स्टोरी के अंदर सबसे मेन चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ज़ीक को ना वॉर का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं था और वो खुद भी फिजिकली इतना कमजोर था कि जो वॉरियर ट्रेनिंग हुआ करती थी उसके अंदर भी वो हमेशा पीछे ही रहा करता था। और इतनी छोटी सी उम्र में ज़ीक को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर जब ज़ीक येगार मिला टॉम सेवर से जो उस टाइम का बीस्ट टाइटन यूजर था, ज़ीक को टॉम काफी पसंद आ गया था और वो उसे एक फादर फिगर की तरह देखता था। और टॉम सेवर ही वो आदमी था जिसने ज़ीक को अपने पेरेंट्स को बिट्रे करने के लिए बोला था। वैसे अगर आपको उसके ऊपर पूरी वीडियो देखनी है तो आप मिस डीमन के चैनल पे जाके देख सकते हो, वो वीडियो मैंने ही बनाई थी, तो आपको लिंक जो है वो आई बटन के अंदर मिल जाएगी। ज़ीक की लाइफ एज अ एलियन इन मार्ली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि वो इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता है। और ज़ीक जो है वो टॉम सेवर के साथ काफी टाइम गुजारा करता था। तो एक दिन बातें करते करते टॉम सेवर जो है वो ज़ीक को बताता है कि यमीर के पास एक पावर है जो एलियंस की बॉडी को ऑल्टर कर सकती है एंड ये चीज तभी हो सकती है जब रॉयल ब्लड और फाउंडिंग टाइटन कांटेक्ट में आएंगे। और उस दिन ज़ीक ने पहली बार यूथनाइजेशन के बारे में सोचा और ज़ीक के हिसाब से ये सबसे ज्यादा पीसफुल और एक मास्टरपीस प्लान था टू एंड दी वॉर बिटवीन एलियंस एंड दी होल वर्ल्ड। और ज़ीक को ये प्लान बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लगा
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज़ीक एक ऐसा आदमी है जिसे वॉर और ब्लड शेड का कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं है, और वो ये चाहता है कि जो एलियंस की रेस है वो बिना ब्लड शेड के खत्म हो जाए। और हाँ, आप ये कह सकते हो कि टॉम सेवर ही एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से ज़ीक को यह आइडिया आया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो फिर ज़ीक ने रंबलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया और क्या जरूरत थी उस चीज की? वेल एक्चुअली ज़ीक के ट्रू सीक्रेट प्लान में रंबलिंग जो है वो एक स्मॉल स्केल रंबलिंग होने वाली थी। उसके अंदर रंबलिंग का सिर्फ ये रोल नहीं है कि पैराडाइस आइलैंड जो है वो 50 सालों में कैचअप कर लेगा टेक्नोलॉजी को। उसका मेन रीजन ये था कि यूथनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्लान है। इस चीज को एग्जीक्यूट होते होते काफी टाइम लग जाएगा और एटलीस्ट 40 से 50 साल तो लगेंगे ही हर एलियन को मरने में। तो अगर वो लोग रंबलिंग नहीं करते और बाकी वर्ल्ड को बता भी देते हैं कि देखो हमने यूथनाइजेशन की यूज करके, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बाकी वर्ल्ड और जो मार्लियंस हैं वो एलियंस को 50 साल से पहले ही मार दे। इसलिए ज़ीक ने अपने प्लान के अंदर एक स्मॉल स्केल रंबलिंग भी ऐड कर दी ताकि जो बाकी वर्ल्ड है वो पैराडाइस आइलैंड पे अटैक ना कर पाए और एटलीस्ट जब तक लास्ट एलियन ना मर जाए तब तक कोई भी ब्लड शेड ना हो। और यही रीजन है कि ज़ीक चाहता है कि जो उसका बीस्ट टाइटन है वो हिस्टोरिया इनहेरिट कर ले, क्योंकि हिस्टोरिया के पास भी रॉयल ब्लड है। तो ज़ीक के मरने के बाद जब चाहे हिस्टोरिया एरन के कांटेक्ट में आके रंबलिंग कर सकती है ताकि पैराडाइस आइलैंड पे पीस रहे। तो आसान शब्दों में कहूँ तो ज़ीक का प्लान जो है वो मुक्ति वाला प्लान था कि बिना मार धाड़ के सबको शांति से मुक्ति मिल जाए इस दर्द से, इस सफरिंग से, और जो एलियंस की आने वाली पीढ़ी हो उनको कभी पैदा होना ही ना पड़े, वरना उनके पैदा होने के बाद भी बस पेन और सफरिंग ही है। अब देखो ज़ीक का प्लान जो है वो बहुत ही डिफरेंट है सबके लिए, क्योंकि अगर आप ज़ीक को एक हीरो की तरह देखोगे तो उसका ये प्लान बहुत ही ज्यादा खराब है। उसने अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने सारे एलियंस को मार दिया था। तो हम ज़ीक को एक हीरो तो मान ही नहीं सकते, लेकिन मैं ज़ीक को एक कंप्लीट विलन भी नहीं मानता। तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि आप सबका ओपिनियन क्या है ज़ीक के प्लान पर, और आप ज़ीक येगार के कैरेक्टर को किस तरीके से देखते हो, एक विलन, एक हीरो या फिर एक एंटी हीरो। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने आपके काफी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया हो। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरीवन।